लूपिंग स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस का मतलब होता है लूप मीन्स जो हमारे मूवमेंट को बार बार किसी पार्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक रिपीट करे। किसी पार्टिकुलर कंडीशन तक हमारा मूवमेंट क्या होता रहेगा, जब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक कि हमारा पार्टिकुलर कंडीशन मैच नहीं हो जाता है या हमारा पार्टिकुलर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, तब तक हमारा मूवमेंट क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। लूपिंग स्टेटमेंट का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो बस थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लूप्स टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। लूप्स का मतलब है ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स तक, यानी दिए गए गिवन टाइम्स तक रिपीट करना, ये लूप का मतलब होता है। सी प्लस प्लस में बेसिकली तीन तरह के लूप्स यूज़ किए जाते हैं। लूप्स को कभी कभी हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। तो सी प्लस प्लस में लूप्स जो होता है वो थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स यूज़ किया जाता है: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो फॉर लूप का मीनिंग यही होगा, सेम रिपीटेशन ब्लॉक ऑफ कोड। वाइल का भी वही काम है, डू वाइल का भी वही काम है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है सिंटेक्स और स्ट्रक्चर में, फ्लो ऑफ कंट्रोल में डिफरेंशिएशन होता है लूप का। ऐसे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई लूप यूज़ किया जाता है, जो सबसे फेमस लूप कहा जाए या इजी लूप कहा जाए, वो फॉर लूप होता है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। देखिए, फॉर लूप फॉर कीवर्ड से स्टार्ट होता है। मतलब इसमें जो होगा, पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर हम लोग कंडीशन देंगे कि कहाँ तक जाना है, और अपडेशन देंगे कि क्या करना है, उसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, या कितना स्टेप्स उसको आगे जाना है, या कितना स्टेप हमें पीछे आना है। ये चीज़ अपडेशन में दिया जाता है, और जो बीच में ब्लॉक ऑफ कोड दी जाएगी वही मूवमेंट यहाँ पर रिपीट होगा। अब जैसे इनिशियलाइजेशन में यहाँ दिया है कि इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है जीरो से, और आई जो होगा वो लेस देन 5 तक जाएगा, और एक एक वैल्यू इसमें इंक्रीमेंट कर। वाई प्लस प्लस का मीनिंग होता है कि वन वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाए। वन वन वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो वन वन वैल्यू जब इंक्रीमेंट करेगा तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड 4 टाइम्स तक रिपीट करेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जीरो से स्टार्ट है और लेस देन 5 का मतलब ही 4 होता है। तो 0 1 2 3 4 हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट किया। सेम कंडीशन अगर हम लोग वाइल लूप के ऊपर देखें तो सेम वही हमारा रिपीट करेगा मूवमेंट को। वाइल द कंडीशन मतलब कि वाइल जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट करेगा। देखिए, वही सेम प्रोग्राम को वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। आई की वैल्यू 0 है और आई लेस देन 4 जाएगा, यानी आई लेस देन 5 जाएगा, यानी 4 टाइम्स जाएगा, और आई यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। और
एक एक आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये तीनों ब्लॉक ऑफ कोड फॉर लूप में क्या किया गया कि एक ही साथ लिख दिया गया था, ये तीनों एक ही साथ लिख दिया गया था। और वाइल लूप में ये तीनों ब्लॉक ऑफ कोड अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया। वाइल क्या करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन देखेगा, देन कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, देन वैल्यू को प्रिंट करके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। देखिए आंसर हमारा वही आएगा 0 1 2 3 4। अब हम लोग आते हैं डू वाइल पे। डू वाइल सेम थिंग करेगा, सेम सिमिलर टू वाइल लूप है, लेकिन ये गारंटी देता है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर लिखा गया है डू, वो एक बार जरूर इवेल्युएट होगा। ये गारंटी वाइल लूप नहीं देता, ये गारंटी फॉर लूप नहीं देता, बट डू वाइल लूप इस चीज़ की गारंटी करता है कि एक बार चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो या कंडीशन वो ट्रू हो, एक बार तो हमारा जो है एटलीस्ट वंस टाइम हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट करेगा। तो किसका ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट करेगा? तो डू सेक्शन का। डू सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, नेक्स्ट में वाइल लिखा गया है, तो डू सेक्शन यहाँ से यहाँ है और नेक्स्ट में वाइल कंडीशन दी गई है, तो ये बीच का जो है ब्लॉक ऑफ कोड ये एक बार जरूर एग्जीक्यूट करेगा। उसी प्रोग्राम को डू वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया गया कि आई इनिशियलाइजेशन जो डू है 0 है, और डू इस काम को करो, किस काम को? आई की वैल्यू को प्रिंट करो, आई में एक आगे बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दो, और तब तक इंक्रीमेंट करते रहो जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 5 नहीं हो जाती है। तो ये तीनों लूप आप लोगों ने देखा, बेसिकली ज़्यादातर तो लूपिंग वर्ल्ड में ज़्यादातर फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। फॉर लूप ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, या ये कह दें कि फॉर लूप जो है काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है लूपिंग स्टेटमेंट में। तो ये तीन तरह का लूप हम लोगों ने यहाँ सामने देखा। अब इसमें फॉर लूप के अकॉर्डिंगली हम प्रिंट करेंगे टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर, ऑफ एनी गिवन नंबर, एनी गिवन नंबर इन सी प्लस प्लस। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो प्रोग्राम समझना काफ़ी आसान है। इसमें ये सी प्लस प्लस का कोड है जो लिख रहा है। देखिए सबसे पहला तो हम कोई भी नंबर का अगर पहाड़ा चाहते हैं, टेबल चाहते हैं, किसी भी नंबर का टेबल चाहते हैं, तो हमें चाहिए क्या कि हम जानते हैं कि टेबल 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक काउंट होता है। आगे भी कर हो सकता है, बट बेसिकली तो हम लोग 10 तक ही उसका ले के जाते हैं। अब कह रहा है कि जो नंबर हम डालेंगे वो नंबर इस आई वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। तो मान के चलते हैं कि अगर आपने 5 डाल दिया नंबर और आई की वैल्यू अभी 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 हुआ, क्योंकि यहाँ लिख रहा है नंबर मल्टीप्लाई 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 हुआ तो 5 ही मिला। फिर ये एक इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू अब 2 हो गई, तो फिर नेक्स्ट टाइम 5 मल्टीप्लाई 2 हुआ, तो 5 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 10 होगा। फिर एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, 1 2 3 हो जाएगी, फिर 5 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेगी तो वो 15 हो जाएगी। इसी तरह 10 टाइम्स चलना है यहाँ पे। लूप को कितने टाइम्स चलना है? 10 टाइम्स चलना है। तो ये लूप हमारा यहाँ पे 10 टाइम्स चला और लास्टली हमारा 50
तक आया, यानी कि टेबल ऑफ 5 हमारे सामने प्रिंट हो गया। तो काफ़ी इजी है लूप को समझना। यहाँ पे बस सी प्रोग्रामिंग वाले बच्चे क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे सी इन की जगह पे स्कैन एफ करा देंगे, तो वो सी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और सी प्लस प्लस वाले तो सी इन और सी आउट का ही यूज़ करेंगे। ये सब सिंटेक्स और स्ट्रक्चर बेसिकली बात करें तो सेम होता है, थोड़ा सा लिखने का तरीका बस प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग वैरी कर जाता है। बाकी स्ट्रक्चर जो होता है लिखने का, वो स्ट्रक्चर सेम होगा, लूपिंग स्टेटमेंट का भी स्ट्रक्चर सेम होगा। तो आई होप कि ये आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि काफ़ी इजीली तरीके से एक नंबर डाला गया और लूप 10 टाइम रिपीट किया गया, और नंबर को i से मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक कि i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, यही तो लूपिंग है। तो i की वैल्यू 10 जब तक नहीं हो गई, यानी ये 1 2 3 4 जो लिखा है वो i की वैल्यू है, तो जब तक 10 नहीं हो गई वो 5 से मल्टीप्लाई करता रहा और 50 तक हमारा प्रिंट कर दिया। यानी किसी भी वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे, 5 क्या यहाँ 2 डालें, 5 10 डालें, 15 डालें, उसी का यहाँ पे टेबल हमारा जनरेट करके दिखा देगा। अब लूप में बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं कि अगर लूप के थ्रू आपको प्रिंट कर देना है A to Z, लूप के थ्रू प्रिंट करना है आपको A to Z अल्फ़ाबेट्स, तो अगर हम चाहें तो बहुत आसानी से इस चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। बस लिखना क्या है कि कोई कैरेक्टर वैल्यू होगा, वो कैरेक्टर वैल्यू C है, और C कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, और C की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, Z तक। जब तक नहीं जाती है तब तक C की वैल्यू एक एक प्लस होती रहेगी, और C को हम प्रिंट करा देंगे। तो काफ़ी आसान सा लूप है जो कि पूरे अल्फ़ाबेट सिस्टम को प्रिंट कर दे रहा है, A to Z तक प्रिंट कर दे रहा है। ये हमारा अल्फ़ाबेट E to Z जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि कैरेक्टर ए से स्टार्ट होगा, जेड तक जाएगा और एक एक वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट करेगा। तो ए तक गया, अभी तो सी की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू जब तक जेड नहीं पहुँच जाती तब तक एक एक प्रिंट होना है। तो एक फर्स्ट टाइम वो ए प्रिंट कर देगा, फिर एक की सी की ए की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर जाएगी, यानी कि 2 पोजीशन पे चली जाएगी, तो बी हो जाएगा। फिर देखेगा कि नहीं जेड तक तो अभी पहुँचे नहीं, तो इसी तरह से सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, और इसी तरह से ये पूरा लूपिंग। अब एक चीज़ और ये चीज़ें समझनी है कि क्या ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होता है। देखिए ये ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है, वही ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट करेगा जो इस ओपनिंग और इस क्लोजिंग, लूप के ओपनिंग और लूप के क्लोजिंग के बीच में लिखा हुआ रहेगा, वही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर इस स्टेटमेंट यानी इस क्लोजिंग ब्रेस के बाहर हम कुछ भी लिख देते हैं तो फिर वो लूप से बाहर हो गया, देन मतलब ये लूप अब एग्जीक्यूट एक बार तो एग्जीक्यूट करना है, बट रिपीट नहीं करेगा। जो बाहर होगा, ये क्लोजिंग ब्रेस के बाहर होगा, वो एक बार प्रिंट करेगा, बट वो उस चीज़ को रिपीट नहीं करेगा। रिपीट केवल यही हमारा मूवमेंट रिपीट होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर सी प्लस प्लस कोड देखें तो फाइंड एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन जनरेट किया कि अगर कोई हम स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं, मान लीजिए कि आपने मोहन सिंह एक स्ट्रिंग लिया और मोहन और सिंह में कितना स्पेस आपने दिया, ये स्पेस आपको काउंट करना है स्ट्रिंग में।
तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ाया है, ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ। एक आपका कैरेक्टर वैल्यू होगा इनपुट स्ट्रिंग, और उसमें हम स्ट्रिंग को मान ली मोहन सिंह, राकेश कुमार, कुछ भी एंटर किए हम यहाँ पे। गेट लाइन एक मेथड है जो किसी भी स्ट्रिंग को वेरिएबल में पुट कर देता है। तो हमारा कोई स्ट्रिंग है यानी कोई कैरेक्टर है, वो गेटलाइन मेथड इनपुट स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में, जो आप राकेश सिंह या मोहन सिंह लिखेंगे, वो इनपुट स्ट्रिंग यानी ये वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब तो अल्फ़ाबेट स्टोर हो गया, यानी कि आपका पूरा का पूरा एक नाम स्टोर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन था कि फिर कैसे उसका स्पेस काउंट किया जाएगा, उसमें कितना स्पेस है, ये कैसे वैल्यू काउंट होगी। तो स्पेस की वैल्यू न्यूमेरिक है, इसलिए हमने एक और वेरिएबल या इंट टाइप का जो स्पेस काउंट करेगा। अभी स्पेस की काउंटिंग 0 है। कह रहा है कि फॉर लूप चला दो कैर सी, यानी कि कैरेक्टर जो होगा, जो हमारा सी है, वो कहाँ तक जाना चाहिए, इनपुट स्ट्रिंग तक। यानी कि जब तक वो पूरा इनपुट स्ट्रिंग तक नहीं पहुंच जाता एक एक कैरेक्टर रीड करते हुए, तब तक वो उसमें से किस चीज़ को काउंट करेगा। जब सी में कोई स्पेस मिलेगा, ये स्पेस का सिंबल है, जब सी में दिया गया करेक्ट इनपुट स्ट्रिंग जो सी में पुट हो रहा है, वो जहाँ भी उसको ये मिलेगा ब्लैंक स्पेस, उसको काउंट कर लेगा। यहाँ पे एक बार हुआ ब्लैंक स्पेस, कि 2 बार हुआ, कि 3 बार ब्लैंक स्पेस हुआ, ये यहाँ पे काउंट करके अपने पास स्टोर कर लेगा। और स्पेस काउंट नाम का जो वेरिएबल है, ये काउंट स्पेस को काउंट करके लास्टली स्पेस को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। तो अगर आपने एक स्ट्रिंग इनपुट किया हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, तो इसमें हमें देखना है कि कितना स्पेस है। तो कि हेलो लिखा तो यहाँ 1 स्पेस मिल रहा है, यहाँ 2 स्पेस मिल रहा है, 3 स्पेस मिल रहा है, 4 स्पेस मिल रहा है, और एक यहाँ पे 5 स्पेस मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस इस पूरे स्ट्रिंग में 5 है, इसलिए यहाँ पर इनपुट यहाँ पे स्पेस काउंट कर लिया गया कि ये 5 है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कंपाइलर टू कंपाइलर हमारा कोडिंग जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है। तो आप लोग टर्बो पे ही लिखेंगे, और टर्बो पे लिख करके इस प्रोग्रामिंग को जनरेट करेंगे कि किस तरीके से ये हम लोग एक पूरे सेंटेंस में दिया गया गिवन जो स्पेस है उसको हम लोग काउंट करें। ये आप प्रोग्राम में ही करेंगे। किसमें, टर्बो में करेंगे। टर्बो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उस टर्बो में कर लेंगे। ओके, तो आज लूपिंग स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट हुआ, उसके बाद फॉर लूप के बारे में कुछ बताया मैंने, डू वाइल के बारे में बताया, वाइल लूप के बारे में बताया, डिफ्रेंशिएट किया तीनों लूप्स में। देन आफ्टर मैंने स्पेस काउंटिंग कैसे की जाती है एक लूपिंग स्टेटमेंट में, फिर हम लोग किसी भी वैल्यू का टेबल कैसे प्रिंट करेंगे, कोई भी वैल्यू इंटर कराएंगे तो टेबल हमारा कैसे प्रिंट होगा, ये सारी बातें मैंने बताई। अब आप लोग इसमें बताएंगे कि किसी को कोई एनी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग उसमें बताएंगे कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। ऐसे अब तो रिपीटेशन वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि अब तो रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये चला जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। वहाँ से आप जो लोग नहीं बाद में अटैच हुए हैं वो लोग वहाँ से देख लेंगे। और देखने के बाद जो कन्फ्यूज़न है नेक्स्ट डे मेरे से पूछ सकते हैं।